ओके स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसको हम चैप्टर नंबर 5 के जो शॉर्ट नोट जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो सेकंड टॉपिक है हमारा है वो है सिल्वरिंग ऑफ मिरर। इस पे शॉर्ट नोट आता है। आप इसकी डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल और इसका मेथड करेंगे और उसमें कुछ इक्वेशंस वगैरह होती हैं वो करनी होती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिल्वरिंग ऑफ मिरर में मिरर और ग्लास में पहले थोड़ा सा डिफरेंस आप सिंपल समझ लीजिए। ग्लास का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं नॉर्मली तौर पर, तो ग्लास का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब ट्रांसपेरेंट से मतलब जिसके हम लोग राइट लेफ्ट के ऊपर दाएं बाएं हम लोग आर पार उसको देख सकें, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, तो वो ग्लास काउंट किया जाता है। मिरर का मतलब होता है कि जिस किसी भी ग्लास की अगर वन साइड को पॉलिश कर दिया जाए तो वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, या उसको हम लोग मिरर बोलते हैं। तो सिंपल आप ये समझ लीजिए कि सिल्वरिंग ऑफ मिरर का मतलब है कि हमने ग्लास की वन साइड को पॉलिश करना है। किसके जरिए करना है? सिल्वर के जरिए करना है। सिल्वर मेटल है, AG सिंबल होता है इसका। तो सिल्वर मेटल के जरिए अगर हम ग्लास की वन साइड को पॉलिश कर दें तो वो मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आर्ट है, ये जो टेक्निक है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर बोलते हैं। ठीक, मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा समझ लीजिएगा कि हमने क्या करना है कि हमने ग्लास की वन साइड को पॉलिश करना है, या वन साइड के ऊपर हम लोगों ने एक लेयर को क्रिएट करना है। वो लेयर किस चीज़ की होगी बेटा? सिल्वर की लेयर होगी। तो सिल्वर की लेयर को जब हम क्रिएट करेंगे तो जो हमारा ग्लास होगा वो मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मिरर की फॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर। इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाए थे लाइबेग, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें जो मेन प्रिंसिपल होता है, मतलब इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उस रिएक्शंस का जो मेन रिएक्शन है, जो मेन प्रिंसिपल जिसके ऊपर वो सारे के सारे रिएक्शन जो वो डिपेंड करते हैं, वो होता है कि हम सिल्वर ऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O एक केमिकल होता है, उसकी हम बाकायदा रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम होता है ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ग्लूकोज इस प्रोसेस में कैसे, प्रोसेस में इस्तेमाल कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे उस पर। लेकिन बहरहाल फिलहाल ये बात समझिएगा कि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इस प्रोसेस के अंदर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो रिडक्शन करता है एक केमिकल की जिसको हम ग्लास के ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं, और वो केमिकल होता है सिल्वर ऑक्साइड। ठीक, दो केमिकल का नाम याद रखिएगा, एक सिल्वर ऑक्साइड है और एक क्या है? ग्लूकोज है। सिल्वर ऑक्साइड को बाकायदा हम ग्लास के ऊपर अप्लाई करेंगे, और ग्लूकोज यहाँ पर इस्तेमाल होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब कैसे इस्तेमाल होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ग्लास बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मिरर की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि मिरर कैसे बनेगा। तो ग्लास कैसे बनता है, किन किन प्रोसेस से गुजरता है, तो हम उसका यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि बस ग्लास हमारे पास मौजूद है, हमने उसको मिरर में कन्वर्ट करना है। वैसे आपको बता दें कि जो नॉर्मल ग्लास होता है वो सोडियम सिलिकेट से मिलकर बनता है। सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट की कम्बिनेशन से बन सकता है। सिर्फ सोडियम से भी बन सकता है, लेकिन सोडियम और कैल्शियम की मिक्सिंग से आमतौर पे हम उसको बनाते हैं विद सैंड के साथ। तो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट की मिक्सिंग से वो बनता है जो हमारे पास नॉर्मल सोडा ग्लास होता है, ये जिसको हम लोग विंडो ग्लास बोलते हैं। फिर उस गिलास के ऊपर हमने एक लेयर को डिपॉजिट करवाना है। तो सिंपल हम ये करते हैं कि जो ग्लास जिसको हमने मिरर में कन्वर्ट करना है उसको हम देते हैं, उसको अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करते हैं। उसके ऊपर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है या कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट है तो उसको हम लोग वॉश आउट करते हैं अच्छे तरीके से, उसको ड्राई करके उसको रख देते हैं। फिर हम एक केमिकल तैयार करते हैं। असल काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो केमिकल तैयार करना है। उस केमिकल को बस हम गिलास के ऊपर क्या करवाएंगे? पोर करवा देंगे। अब वो केमिकल कैसे बनते हैं वो आपने याद रखना है। ये केमिकल है आपके पास टोटल बनाने का तरीका। इसमें आपके पास 4 स्टेप्स हैं, 4 केमिकल रिएक्शंस हैं, ये आप लोगों ने लिखने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस्तेमाल करेंगे सिल्वर नाइट्रेट।
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रेडी करेंगे। हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिल्वर नाइट्रेट को डालेंगे और यहाँ पर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा सिंपल। सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनियम जो होगा वो नाइट्रेट को फॉर्म करेगा। सो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। फिर इसी सोल्यूशन के अंदर ये ऐसा नहीं होगा कि ये सोल्यूशन अलग बना रहे हैं ये अलग बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस एक कंटेनर हम लेंगे जिसके अंदर यही चारों के चारों रिएक्शन एक साथ ही हो रहे होंगे कि हमने सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व किया और कंटिन्यूसली उसको डिजोल्व किए जा रहे हैं, उसको शेक किए जा रहे हैं, उसको स्टायर किए जा रहे हैं, उसको रोटेट किए जा रहे हैं। जब उस पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनना शुरू हो जाएगा कुछ देर के बाद, तो हम उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस क्वांटिटी उसके अंदर हम डालते रहेंगे ऊपर से और उसको शेक करते रहेंगे। ऊपर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते रहेंगे, उसको शेक करते रहेंगे। तो जैसे जैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता रहेगा वो मज़ीद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता रहेगा उसके एक्सेस अमाउंट में, और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा वो यहाँ पर फॉर्म होता रहेगा। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, सिल्वर नाइट्रेट में इसका जिक्र किया था। तो यहाँ पर डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस हम करते हैं पहले स्टेप पे कि एक कंटेनर हम लेते हैं, उसके अंदर हम सिंपल सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप बहुत आसान है, याद रखिएगा, वैलेंसीज याद रखें, सब कुछ ईजी हो जाएगा। +1 -1 +1 -1, सिंपल है। सबकी वैलेंसी 1 1 1 1 है, तो आपको क्रॉस में कोई भी दूसरे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इसका पॉजिटिव आइन इसके नेगेटिव आइन से मैच कर जाएगा और इसका पॉजिटिव आइन इसके नेगेटिव आइन से मैच करेगा, लाइक दिस वन। फिर इसी के अंदर हम मजीद एक्सेस अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालते रहेंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जो न्यू आपके पास प्रोडक्ट है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, वो आपस में कंबाइन होंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो फॉर्म करेंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिर हम करेंगे इसको बेटा हीट करेंगे। जब इसको हीट अप करेंगे हम, उसी कंटेनर को जब हम हीट अप करेंगे, तो उसमें से बेटा अमोनियम जो होगा, ये जो अमोनिया है ये आउट हो जाएगा, OH वाटर की फॉर्म में आउट होगा, और तो बाकी हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड जो होगा वो बच जाएगा। अब ये हमारा मेन केमिकल है, ठीक है ना। ये एवोपरेट होगा, अमोनिया भी आउट हो जाएगी, बाकी सिर्फ का सिर्फ एक विस्कस किस्म का लिक्विड बचेगा, सेमी लिक्विड होगा वो बचेगा। आपके पास सिल्वर ऑक्साइड बचेगा। ये आपका मेन केमिकल होगा। तो 3 प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके पास मेन केमिकल आ गया सिल्वर ऑक्साइड। इसी का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर करवाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने आपका जिक्र किया था कि सिल्वर ऑक्साइड की हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो जो केमिकल था सिल्वर ऑक्साइड वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो सिल्वर ऑक्साइड ही जो आपके पास केमिकल बन जाएगा, जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, काफ़ी वेस्टस किस्म का लिक्विड होगा ये। तो इसको हम, जो हमारा ग्लास होगा जिसको हम लोगों ने नीट एंड क्लीन किया हुआ है, तो जिस साइड को हमने पॉलिश करना होगा, जो जिस साइड को हमने लेयर उसके ऊपर बनानी होगी, हम उस तरफ इस केमिकल को गिरा देंगे और रूलर के ज़रिए उसको एक यूनिफॉर्म लेयर बनाने की कोशिश करेंगे और पूरे ग्लास के ऊपर उसको क्या कर देंगे, फैला देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ग्लूकोज जो है वो डाल देंगे। ग्लूकोज का फार्मूला अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन सभी को पता होता है, C6H12O6। इस फार्मूले को ये ओपन करके लिखा है ताकि आपको यहाँ समझ में आ जाए कि यहाँ पर रिएक्शन किस तरह कैरिड आउट हो रहा है। ये बेसिकली आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? लेकिन ओपन करके लिखेंगे तो जो इसमें चेंजिंग आ रही है वो आपको पता लग जाएगी। ये जो ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है C6H12O6 को ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप इसमें ये प्रेजेंट होता है, CHO एक ग्रुप का नाम है, ये इसमें प्रेजेंट होता है और ये इसका फार्मूला होता है। कंबाइन करके लिखेंगे तो इसको लिखेंगे C6H12O6। तो सिल्वर ऑक्साइड को हमने ग्लास के ऊपर जो है वो फैला दिया है और ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड के ऊपर क्या कर देंगे, गिरा देंगे। आपस में ये रिएक्शन होगा इन दोनों का, इसमें से ऑक्सीजन जो होगा वो आउट होगा और इस फंक्शनल ग्रुप से आके अटैच हो जाएगा
तो ये CHO से COOH बन जाएगा। और यहाँ से जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो सिल्वर होगा वो हमें मिलेगा, और यही सिल्वर जो होगा वो उस गिलास के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह सिल्वर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का जो रिमूव है और उसको सिल्वर में जो आपने कन्वर्ट किया है, ये कहलाएगा आपका बेटा क्या, रिडक्शन कहलाएगा। क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। और वैसे भी यहाँ पर सिल्वर की वैलेंसी +1 है और यहाँ क्या होगी बेटा 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो हम उसे बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। हमने इस प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टेप्स में गुजरने के बाद हमने क्या किया, सिल्वर ऑक्साइड को मैन्युफैक्चर किया पहले। जब सिल्वर ऑक्साइड बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तो हम इसे गिलास के ऊपर क्या करेंगे, गिराएंगे, और गिलास के ऊपर जो है वो उसको एक यूनिफॉर्म लेयर जो है वो बनाएंगे। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ग्लूकोज का एक किस्म का जो करेंगे, स्प्रे करेंगे या ग्लूकोज को उसके ऊपर गिरा देंगे। आपस में वो रिएक्शन होगा और फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, सिल्वर की जो लेयर होगी वो बन जाएगी। इस तरह इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर बोलते हैं। तो ग्लास की वन साइड पॉलिश हो जाएगी सिल्वर के जरिए, और जो गिलास होगा वो आपका वो अब मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कुछ अगर आपने बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा फोटोग्राफी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अ, इसका कुछ बैकग्राउंड आप इसका समझ लीजिए कि आजकल तो ऐसा बहुत कम होता है या शायद होता ही नहीं है, लेकिन ये आज से अगर थोड़ा सा पहले, जब मोबाइल में या मोबाइल का या एंड्रॉयड मोबाइल का इतना ज़्यादा चर्चा नहीं था और इतना ज़्यादा वो यूज टू नहीं हुआ था, ये उस वक्त की बात है कि हम लोगों ने अगर कोई पिक्चर वगैरह लेनी होती थी तो कैमरा का इस्तेमाल करते थे, और उस कैमरा के अंदर बाकायदा एक फिल्म, उसको फिल्म भी बोल सकते हैं या उसको रोल बोलते थे, एक रोल मिलता था डिफरेंट कंपनीज का, वो मार्केट से परचेज करके उसमें डालना पड़ता था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में है या नहीं है, वो आपने कभी देखा है लाइफ में या नहीं देखा। लेकिन मेरा आज तो बहुत ही आसान काम हो गया है। आज तो आप अपने मोबाइल से ही कोई स्नैप कैप्चर करते हो, कोई तस्वीर कैप्चर करते हो, उसको मेमोरी कार्ड में डालते हैं और डायरेक्टली शॉपकीपर के पास जाते हैं और शॉपकीपर उसका प्रिंट निकाल के आपको दे देता है, वही आपकी पिक होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। जो कैमराज होते थे उसमें बकायदा एक रोल या एक रील या एक फिल्म डलती थी, उसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। फिर उसके ऊपर जो है वो इमेज को क्रिएट किया जाता, फिर उससे नेगेटिव बनाते थे, फिर नेगेटिव से एक प्रिंट निकालते थे, पॉजिटिव प्रिंट। तो देन जो है वो आपकी जो इमेज है, रियल इमेज है, वो उस फोटोग्राफ के ऊपर आती थी। तो उसी प्रोसेस को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। तो बेटा एक ये भी एक मखसूस किस्म का आर्ट या टेक्निक या प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी किस्म की इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को, आपकी या किसी और की या किसी भी चीज़ की इमेज को हम एक फिल्म के ऊपर क्रिएट करते हैं। फिल्म का मतलब वही फोटोग्राफिक फिल्म या रोल कह लीजिए, उसके ऊपर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इस डेवलपिंग को या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फोटोग्राफी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो फिल्म है, वो जो रोल है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। बेसिकली वो जो फिल्म होती है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होती है किस्म की,
मतलब एक किस्म की प्लास्टिक होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कोई कलर वलर उसका नहीं होता, बिल्कुल वाइट कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और वो सेलुलोज एसीटेट एक केमिकल होता है, सेलुलोज एसीटेट, उससे वो मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो कि मैन्युफैक्चर होती है सेलुलोज एसीटेट से। पहला पॉइंट तो याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम एक केमिकल बनाते हैं। ये शीट बिल्कुल अलग होगी, जिस तरह अभी हम लोगों ने गिलास में काम किया था ना, कि गिलास अलग बनाया, उसके ऊपर फिर एक केमिकल को हम लोगों ने गिराया था, बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे कि ट्रांसपेरेंट अपने शीट पहले बनाते हैं अलग से, बहुत ही बारीक सी शीट होती है वो जो कि सेलुलोज एसीटेट से मिलकर बनती है। एक केमिकल का नाम है सेलुलोज एसीटेट। ये करने के बाद हम एक केमिकल को बनाते हैं जो कि बनता है सिल्वर नाइट्रेट से। दोबारा यहाँ पे देखें इस्तेमाल हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट। अभी ग्लास में भी आपने इस्तेमाल किया था पहले स्टेप में सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ इस्तेमाल किया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ क्या इस्तेमाल करें, अमोनियम ब्रोमाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सिल्वर के साथ ब्रोमाइड आके अटैच हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। और अमोनियम के साथ नाइट्रेट मिलेगा तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड सोल्यूशन होता है, ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फिर सिल्वर ब्रोमाइड का जो सोल्यूशन होगा, हम उसको जो है वो उस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर क्या करते हैं, उसमें इसको डिप करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का सोल्यूशन होता है और ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है, इसको क्या करते हैं, उसमें डिप कर देते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसके राइट लेफ्ट के ऊपर अप एंड डाउन हर जगह पे क्या होता है, वो सिल्वर ब्रोमाइड की एक लेयर जो है वो बन जाती है। अब ये जो प्लास्टिक शीट है ये अब सेंसिटिव हो चुकी है, क्योंकि इसमें ब्रोमाइड आयंस आ चुके हैं। अब ये लाइट सेंसिटिव है, मतलब इसको अगर हम ओपन लाइट में लेके आएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको पैक कर देते हैं एक हार्ड किस्म के बॉक्स में। वो बॉक्स भी डेफिनेटली प्लास्टिक का ही होता है, उसके अंदर इसको रोटेट करके इसको उसके अंदर बंद कर देते हैं। तो इस तरह फोटोग्राफिक फिल्म की तैयारी की जाती है और एक जो है रोल जो है वो बनाया जाता है। तो 3 स्टेप में छोटे छोटे से याद रखिएगा कि सबसे पहले जो आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म है या शीट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको बनाते हैं। बहुत ही बारीक सी शीट होती है वो ट्रांसपेरेंट, जो कि बनती किससे है बेटा, सेलुलोज एसीटेट से बनती है। फिर हम सेपरेटली तौर पर एक केमिकल बनाते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि बनता है किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर ब्रोमाइड से वो सोल्यूशन बनाते हैं और इस सोल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम उस ट्रांसपेरेंट शीट को क्या करते हैं, डिप कर देते हैं। उसमें जब डिप करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड की जो लेयर है वो शीट के ऊपर जो है वो डेवलप हो जाती है। वन साइड पॉलिश नहीं होती, दोनों साइड उसकी क्या होती है, वो पॉलिश हो जाती है। और फिर उसी फिल्म को हम एक हार्ड किस्म के बॉक्स में, प्लास्टिक के बॉक्स में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगर हम उसको ओपन एयर में लेके आएंगे या लाइट से उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होती है। फिर उस बॉक्स को डेफिनेटली मार्केट में लेके आते हैं और फिर मार्केट से उसको परचेज करके हम जब अपने कैमरा के अंदर डालते हैं तो हमने तस्वीर कैप्चर करते हैं। तो फिर अगला काम जो होता है वो सिंपल होता है, कि वो हमने खुद करना होता है। वो क्या है, वो हमने सिर्फ एक तस्वीर को कैप्चर करना है। जब फॉर एग्जाम्पल उसमें डाल दिया हमने रोल में, और डालने के बाद हम क्या करेंगे, जिस पर्सन की भी या जिस ऑब्जेक्ट की भी हमने तस्वीर कैप्चर करनी होगी, उसके सामने करके हम इसको बटन को क्लिक करेंगे कैमरा के। तो सिंपल लाइट के इफेक्ट से जो उसकी इमेज होगी वो आपको फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर डेवलप हो जाएगी। लेकिन वो इमेज डेफिनेटली आप नहीं देख सकते, ना उसको आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी लाइट की इमेज में। तो आप उसको शॉपकीपर के पास लेके जाते हो, तो शॉपकीपर उसको एक डार्क रूम में, क्योंकि उसने भी अगर लाइट की ओपनिंग में उसको ओपन किया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो वो एक डार्क रूम में लेके जाता है इसको, और उसमें से उसको जो रोल होता है या जो शीट होती है उसको बाहर निकालता है। और उस रोल को या उस जो शीट होती है उसको एक सोल्यूशन के अंदर डिप करता है। उस सोल्यूशन का नाम होता है हाइड्रोकिनोन। या आप आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके नाम वगैरह ये पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकिनोन फिनोल का एक डेरिवेटिव होता है। इसको वहाँ पर सोल्यूशन ये मौजूद होता है, इसके अंदर उस फिल्म को या उस फोटोग्राफी फिल्म को ये उसके अंदर डिप कर देता है और अच्छे तरीके से उसको वॉश करते हैं। और वॉश करने के बाद क्या करते हैं, इसको वहाँ पर ड्राई करने के लिए हैंग कर देता है। किसी भी चीज़ के साथ अटैच करके उसको हैंग करता है ताकि वो हवा के ज़रिए ड्रा हो सके। लेकिन अभी तक ये सेंसिटिव है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोकिनोन में सबसे पहले इसको
क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, डिप करते हैं इसको। और यहाँ पर हाइड्रोक्विनोन जो है वो एज अ डिवेलपर के तौर पर जो है वो काम करता है। फिर जब वो ड्राई हो जाती है फिल्म, तो फिर उस फिल्म को दोबारा एक सोल्यूशन के अंदर हम डालते हैं। एक और सोल्यूशन होता है, एक छोटा सा बाथिंग टब होता है, उसके अंदर हम उसको डाल देते हैं। वहाँ पर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हाइपो। इसका फार्मूला भी अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है, पूछते हैं आपसे। सो ये है सोडियम थायोसल्फेट, या फिर इसको बोलते हैं हाइपो। इसमें फिर उसको हम मर्ज करते हैं, और फिर यहाँ से निकालने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है, तो अब हम उसको बोलेंगे कि ये नेगेटिव जो है वो तैयार हो चुका है। अब उसको बोलते हैं नेगेटिव। अब अगर हम उसको लाइट की प्रेजेंस में लेके आएंगे, तो वो ख़राब नहीं होगा। उसमें आप अगर उसको लाइट की तरफ लेके देखेंगे भी, तो उसमें आपको हल्की हल्की सी इमेजेस जो होंगी वो अपनी नज़र भी आएंगी। अब ये लाइट सेंसिटिव नहीं रहा। इस नेगेटिव को अगर आप चाहें तो इसके ज़रिए भी पॉजिटिव प्रिंट जो है वो निकाल सकते हैं। पॉजिटिव प्रिंट निकालना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप फोटोकॉपी करते हैं, कि एक पेज आप रखते हो मशीन के ऊपर और दूसरे पेजेस नीचे होते हैं, सिर्फ लाइट के इफेक्ट से उसकी इमेज जो है वो उसके ऊपर डेवलप होती है। एज इट इज़ बिल्कुल यहाँ भी यही काम होता है, कि एक आपके पास जो नेगेटिव होता है जिसके ऊपर इमेज डेवलप हो चुकी है, उसको फिर एक हार्ड किस्म के वाइट पेपर के ऊपर आप क्या करते हो, उसकी इमेज को डेवलप करते हो एक मशीन के ज़रिए। तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव प्रिंट, और उसी को आप बोलते हैं आपका फोटोग्राफ। तो इस तरीके से इन प्रोसेसेस से गुजरने के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज जो है वो हम पॉजिटिवली तौर पर किसी भी पेपर के ऊपर जो है वो क्रिएट करते हैं। ये थे इसके 5 स्टेप्स जिसके ज़रिए हम फोटोग्राफी को कंप्लीट करते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फोटोग्राफी बेटा एक मखसूस किस्म का आर्ट है, या टेक्निक है, या साइंस है, जिसमें हम ये करते हैं कि किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट की जो पिक्चर होती है या इमेज जो होती है, वो हम लोग एक मखसूस किस्म के फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फोटोग्राफी फिल्म को बनाया जाता है, जो कि सेल्यूलोज एसीटेट की होती है। फिर इसके ऊपर बाकायदा जो है वो लाइनिंग, या इसके ऊपर बाकायदा एक लेयर डेवलप की जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। और इस फोटोग्राफी फिल्म को फिर हम टाइट किस्म के लाइट बॉक्सेस में बंद कर देते हैं। कैमरा के ज़रिए इस फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर, जो फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्रिएट करते हैं। और फिर इस फोटोग्राफी फिल्म को हम एक डार्क रूम में लेके आते हैं और एक बाथिंग टब में इसको डालते हैं, जिसके अंदर पहले से केमिकल होता है हाइड्रोकिनोन। हाइड्रोकिनोन एज ए डेवलपर के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो हाइड्रोकिनोन को वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए इसको डेवलप करते हैं इमेज को इसके ऊपर, और इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद फिर इसको दोबारा एक और बाथिंग टब में डालते हैं, जहाँ पर एक केमिकल होता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम लोग हाइपो बोलते हैं। वहाँ पे इसको मिक्स करते हैं, और करने के बाद इसको नेगेटिव इसका रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम थायोसल्फेट है वो एज अ फिक्सर के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो इमेज को उसके ऊपर क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। तो इस तरीके से आपका जो नेगेटिव है वो रेडी हो जाता है। फिर आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉजिटिव प्रिंट निकालना है उसका, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उसमें इमेज जो है वो क्लियर नज़र नहीं आती। अब उसको आपको इमेज को क्लियर चाहिए, तो आप एक सिंपल मशीन के ज़रिए, जैसे लाइक फोटोकॉपी की तरह वो मशीन होती है, उसके ज़रिए क्या करेंगे, आप इस नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव प्रिंट में कन्वर्ट करने के लिए आप एक सिंपल हॉट किस्म का पेपर इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटिंग पेपर। उसके ऊपर आपकी वो जो इमेज होगी वो डेवलप हो जाएगी। इस तरह आपका जो टोटली तौर पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जो इमेज है पॉजिटिवली तौर पर आपको पेपर के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। ये है टोटल प्रोसेस फोटोग्राफी का। तो 4 टॉपिक हैं आपके पास, शॉर्ट नोट्स हैं, कोरोजन है, सिलिकॉन ऑफ मिरर है, फोटोग्राफी और टिन प्लेटिंग है। तो 3 मैं करवा चुका हूँ, एक आपका रह गया टिन प्लेटिंग। ठीक है, एक शॉर्ट नोट रह गया आपका, और इस चैप्टर की IUPAC जो है वो रहती है सिर्फ, बस बाकी सबको सब जो है वो आपका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।